नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी के बाद अब भूपेश बघेल ने भी बीजेपी सरकार पर खरीदने को लेकर करारा तंज और कटाक्ष कर दिए हैं। यहां झारखंड के विधायकों के आने को लेकर विपक्ष के बयान पर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया है और बीजेपी पर करारा हमला बोला है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि डर यही है कि भाजपा थैला लेकर खरीदने का प्रयास कर रही है। ईडी आयकर विभाग से डराने का काम यही तो लगातार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि रमन सिंह ये बताएं कि यहाँ हमारी पार्टी के गठबंधन के विधायक जो झारखंड से आए हैं वो बीजेपी तो दूसरी पार्टियों के नेताओं का अपहरण करके ले जाते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और अभी महाराष्ट्र के विधायकों को भी ले गए थे। भाजपा विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और एक निर्वाचित सरकार को गिराना चाहती है और इस दौरान बहुत ज्यादा हमला बोला गया है बीजेपी पर। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा सीएम भूपेश बघेल ने। पूरे प्रजातंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। ये भी आए हैं इसलिए उनकी कुछ शौक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है विपक्ष को। चुनी हुई सरकार को किस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक छल बल से गिराओ, बदनाम करो, तो डराओ धमकाओ। आखिर कांग्रेस के 3 विधायक कलकत्ता में पैसा लेके पकड़े गए, जेल में। कौन खरीद रहा था? तब इनका माथा शर्म से नहीं झुका। और लखनऊ में एग्री जोन गौरव दिवस मनाया गया, जहां पर एग्री जोन डियर इंडस्ट्रीज ने अपने गौरव दिवस पर किसान भाइयों की सुविधा के लिए हाईटेक सुपर सीडर लॉन्च किया है। साथ ही आपको बताते चलें कि लोगों की बेहतरी के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण यंत्रों की संख्या जैसे कि हैवी ड्यूटी बोट नाउ जीरो ड्रिल और इन तमाम चीजों को उन्होंने जारी किया है। साथ ही आपको बता दें कि ये तमाम सुविधाएं किसानों को समर्पित कर दी गई हैं। एक्चुअली मैं अपनी कंपनी के बारे में से थोड़ा स्टार्ट करूंगा। हमारी जो कंपनी ये जीएसए ग्रुप है और ये पटियाला की बेसिक कंपनी है। अगर हम देखें पिछले 25 सालों से ये कंपनी एल्पिन रिंग्स, पिस्टन के जो गजन पिन्स हैं वो और जो पिस्टन है वो बना रही है और नॉट इंडिया में ही नहीं, हम बाहर विदेशों में भी सप्लाई कर रहे हैं इसमें। पिछले 2 सालों से हमने एग्रीकल्चर के फील्ड में स्टार्ट किया है और इसके अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इम्प्लीमेंट्स, इक्विपमेंट्स हैं वो सब हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हमने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था रोटावेटर से स्टार्ट किया था और रोटावेटर से बढ़कर आज ये आपके सामने जो यंत्र है, अभी हमने नया सुपर सीडर की एक सीरीज लॉन्च की है यहाँ पर, जो कि धान कटने के बाद में जब उसके स्टब्स बच जाते हैं उन स्टब्स को दोबारा से ही मिट्टी में मिला करके हम डायरेक्ट सोइंग कर सकते हैं। एक्चुअली आजकल किसानों का वो मशीनरी पे बहुत ज़्यादा आधारित होना पड़ रहा है क्योंकि लेबर मिलने में कमी हो रही है। अब बच्चे पढ़ लिख ले रहे हैं, अन्य प्रकार की नौकरियां ले रहे हैं, तो लेबर उस प्रकार देहात क्षेत्र में कम होने के कारण। दूसरा, कुछ चीज़ें मानव हाथों से किया जाना संभव नहीं है, तो वहाँ पर मशीन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे गहरे तरीके से उसको जोतना, खेत को जब पैन बन जाता तो पैन को ऐसा नहीं तोड़ सकते, तो उसमें रिवर्स एमपी प्लाव के मदद से तोड़ना पड़ता। तो जो ये मशीनरियां आ रही है वो मशीनरियां इस गुणवत्ता की होनी चाहिए कि किसान उसको खरीद ले तो 5-10 साल एकदम किसी सरदर्द के बगैर अच्छी गुणवत्ता की मशीन को ले। खबर अलीगढ़ से है, जहां मोहनलाल गौतम राजकीय चिकित्सालय में तीमारदार को वार्ड में जाने से रोकने पर गर्म चाय फेंक दी गई। इससे ड्यूटी में तैनात सरकारी अस्पताल का सुरक्षाकर्मी घायल हो गया है। दरअसल मरीजों को देखने के लिए सीएमएस राउंड पर थी और इस दौरान सुरक्षाकर्मी ने तीमारदार को वार्ड में जाने से रोक दिया, जिससे कि तिलमिलाए हुए तीमारदार ने गर्मा गर्म चाय इस सुरक्षाकर्मी पर फेंक दी है। और इस मामले में सुरक्षाकर्मी ने सीएमएस से पुलिस में एफआईआर कराने के लिए कहा, लेकिन सीएमएस ने पीड़ित को तहरीर खुद थाने में जाकर दर्ज कराने के लिए कहा, जिसके बाद नाराज होकर अस्पताल के सुरक्षाकर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी।